भारतीय गुलकार दिलजीत दोसांझ इस वक्त दुनिया भर की निगाहों का मरकज बने हुए हैं। गुजरात में उन्होंने परफॉर्मेंस के दौरान शराब के मुतालिक खुलकर तनकीद की है, बल्कि बॉलीवुड के अदाकारों को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। कॉन्सर्ट के दौरान बताया कि उन्हें सरकार की तरफ से, हुकूमत की तरफ से नोटिस मिलते हैं कि जो बॉलीवुड के अदाकार हैं वो ना सिर्फ शराब का इस्तेमाल करते हैं बल्कि वो शराब की एडवर्टीजमेंट भी करते हैं। किस तरीके से शराब के ठेके दिए जाते हैं, इस तरीके से खुद सरकार, खुद गवर्नमेंट शराब को इनकरेज करती है, प्रमोट करती है। इस पॉडकास्ट में कहा हनी सिंह ने कि वो सब कुछ बकवास याद थी मेरी, जो लोग सुन रहे थे और लोग उस पर दाद दे रहे थे। नाजरीन, भारतीय गुलकार दिलजीत दोसांझ इस वक्त दुनिया भर की निगाहों का मरकज बने हुए हैं। सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया नहीं, लेकिन गुजरात में उन्होंने परफॉर्मेंस के दौरान शराब के मुतालिक, सरकारी पॉलिसीज के मुतालिक खुलकर तनकीद की है, बल्कि बॉलीवुड के अदाकारों को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने गुजरात में कॉन्सर्ट के दौरान बताया कि उन्हें मामूल की बिना पर, बल्कि रोजाना सरकार की तरफ से, हुकूमत की तरफ से नोटिस मिलते हैं और आज का वो वाहिद दिन है जब नोटिस नहीं मिला। उन्होंने बताया कि उन्हें नोटिस इसलिए दिया जाता है, कहा जाता है कि दिलजीत दोसांझ शराब को सपोर्ट कर रहा है, शराब पीने को इनकरेज कर रहा है, जबकि उन्होंने खुलकर बताया कि ना मैं खुद शराब पीता हूं और मैंने तो सिर्फ 2 या 4 सॉन्ग्स बनाए होंगे शराब के मुतालिक, जैसे पटियाला सॉन्ग उन्होंने जिक्र भी किया कि बहुत ज्यादा वो सुना जाता है। लेकिन उनका यह कहना था कि जो बॉलीवुड के अदाकार हैं वो ना सिर्फ शराब का इस्तेमाल करते हैं बल्कि वो शराब की एडवर्टीजमेंट भी करते हैं। उन्होंने और भी खुलकर, जो सबसे ज्यादा अहम बात थी, उन्होंने बताया कि यहां पर किस तरीके से शराब के ठेके दिए जाते हैं, किस तरीके से खुद सरकार, खुद गवर्नमेंट शराब को इनकरेज करती है, प्रमोट करती है, सपोर्ट करती है। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से कोविड के दौरान सब कुछ बंद था और इस तरह शराब के ठेके सब कुछ चल रहे थे। लेकिन हम सबके लिए एक बहुत अहम बात है, ये जो क्लिप मेरे लिए अहम था और मैंने सोचा इस पर व्लॉग किया जाए, वो ये है कि आजकल हम मुख्तलिफ लोगों से इंस्पायर होते हैं। बिलखसूस हमारी जो यूथ है वो मुख्तलिफ अदाकारों से, मुख्तलिफ शोबिस के लोगों से इंस्पायर्ड होती है, उन्हें देखती है, उनको उनकी फैन है। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी होता है कि क्या वो जो गा रहे हैं, हाल ही में कुछ अर्सा पहले, मुझे अच्छी तरह याद है जब हम बचपन में थे तो हनी सिंह का जो है वो एक बहुत सर पर सवार था और उसके भी सॉन्ग्स है वोडका के मुतालिक और इसी तरह थे ब्लू आइज और फला। लेकिन उन्होंने खुद अपने एक पॉडकास्ट में कहा, हनी सिंह ने, कि वो सब कुछ बकवास याद थी मेरी, जो लोग सुन रहे थे और लोग उस पर दाद दे रहे थे। तो ये बड़ी समझने की बात है कि आज दिलजीत दोसांझ खुद ऑन द रिकॉर्ड सबके सामने आके कह रहे हैं कि मैं शराब नहीं पीता, मैं शराब को सपोर्ट नहीं करता। और उसने कहा कि मैं आज से एक मूवमेंट का आगाज करता हूं और मैं कहता हूं कि चलें और गवर्नमेंट ड्राई स्टेट अनाउंस करे। यानी गवर्नमेंट इसके ऊपर खुद अगर वो कह रही है ना कि अगर दिलजीत दोसांझ शराब को सपोर्ट करता है, इस पर गाने बनाते हैं, तो भाई आप लोग इजाजत क्यों देते हैं? शराब फिर बिक कैसे रही है, शराब फिर अवेलेबल कैसे है? तो उन्होंने इसको कहा कि इस मूवमेंट का आगाज करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि दुनिया को पता चले कि दुनिया में इस वक्त जो बड़े अदाकारों में, जो बड़े स्टार्स में जो नाम है वो एक दिलजीत दोसांझ है और वो सबके सामने कह रहा है कि मैं शराब नहीं पीता। इससे बड़ी मिसाल अमली तौर पर प्रैक्टिकल कोई नहीं हो सकती से नो टू ड्रग्स की। ये सरकार की तरह नहीं है, एक्चुअल है। तो यूथ के लिए एक बड़ा मैसेज है, हम सब के लिए मैसेज है। और मैं जाती तौर पर समझता हूं कि जिस तरीके से आजकल यूथ में स्मोकिंग, वैप, शीशा और डिफरेंट जो ड्रग्स प्रमोट हो रहे हैं, यूज टू हो रहे हैं। मैंने रिहैबिलिटेशन सेंटर का विजिट भी किया कुछ देर पहले, तो मैं खुद ड्रग्स को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हूं कि हमारी नौजवान नस्ल को बताया जाए कि ये गाने सिर्फ गाने की हद तक हैं, सिर्फ नाचने की हद तक हैं, सिर्फ एंटरटेनमेंट की हद तक हैं। अगर आप इन लोगों की जाती जिंदगी जाकर देखें तो वो बहुत जबरदस्त है। दिलजीत दोसांझ ने तो बता दिया कि वो तो शराब नहीं पीते। ये बहुत अहम बात है दिलजीत दोसांझ की, और इसको लेकर ये क्लिप आप सुनिएगा कि क्या कह रहे दिलजीत दोसांझ। तो फिर आप अपने आप की खुद हमें इस्लाह जरूर करनी चाहिए कि जो शराब है, जो ड्रग्स है, इसका हमने किसी लेवल पर भी इस्तेमाल नहीं करना। आप स्मोकिंग नहीं करेंगे, हम शीशे वगैरह, हम वेब की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो वेब कल्चर है वो पाकिस्तान में बहुत बढ़ता जा रहा है, जिसका शिकार लड़के भी हैं, जिसका शिकार लड़कियां भी हैं। और ओपन वेब शॉप्स ओपन है हर मार्केट के अंदर, और जब वेब आप पी लेते हैं तो फिर आप आगे से आगे भी जाते हैं। तो लिहाजा गवर्नमेंट को, हुकूमत को भी चाहिए वही बात जो दिलजीत दोसांझ ने की कि आप अगर से नो टू ड्रग्स चाहते हैं, अगर आप ड्रग्स का खात्मा चाहते हैं माशरे में, तो आप इस पर अमली तौर पर इकदाम करें। सिर्फ बातों तक महदूद ना रखें,
और दिलजीत दोसांझ जैसे स्टार अगर इस तरह खुल के बात कर रहे हैं तो इससे हमें सबक सीखना चाहिए। और आई रियली अप्रिशिएट टू दिलजीत दोसांझ कि उन्होंने खुलकर ऑन द रिकॉर्ड ऑडियंस के सामने, फ्रंट ऑफ ऑडियंस सबको बताया कि मैं शराब नहीं पीता, और उन्होंने बताया कि मैं इसकी फेवर में हूं कि एक पूरी मूवमेंट चलाई जाए और हुकूमत फैसला करे। सो ये था आज का व्लॉग, और मजीद व्लॉग्स देखने के लिए आप अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, और प्लीज लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल, और इंशाल्लाह इसी चैनल पर मैं सोशल इश्यूज के ऊपर आपके साथ मुहातब हुआ करूंगा, और आपकी जो भी राय हुई और जो भी खबर हुआ करेगी वो आपके साथ शेयर किया करूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।